जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज जी फिर से आपके लिए एक बार और सत्संग लेके आई है। बड़े ही अच्छे सत्संग हैं, ध्यान से सुनिएगा संगत जी। तुम्हारा मिलना कोई इत्तेफाक नहीं प्यारे गुरु जी। तुम्हारा मिलना कोई इत्तेफाक नहीं प्यारे गुरु जी। जरूर ये किसी जन्म के पुण्य का मुआवजा है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पहले हम और आप मंत्र जाप को बोलते हैं, उसके बाद सत्संग सुनना, सुनाने वाले का भी भला, सुनने वाले का भी भला। पुरानी संगत बहुत बोलती थी गुरु जी का उद्देश्य यही था, सत्संग सुनाने का, सुनने और सुनाने वाले दोनों का भला। संगत जी, आप भी मेरे साथ मंत्र जाप बोलिए। ओम नमः शिवाय, विजय सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, प्यारी सी संगत को भी जय गुरु जी। आंटी को माफ कर दीजिएगा संगत जी, मेरे से बहुत गलतियाँ होती हैं, मैं जानती हूँ। और मेरी संगत बिना किसी उसके मुझे माफ करती है, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी का भी और आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। न गिन के दिया, न गिन के दिया, न तोल के दिया, मेरे गुरु जी ने दिल खोल के दिया। जय गुरु जी। ऐसे गुरु जी को कोटि कोटि नमन। संगत जी, किसी को दोस्त बनाना ही हो तो भगवान या गुरु जी को अपना दोस्त बना ले। कैसे, सुनो। एक बार एक आदमी मंदिर गया। ये भी सत्संग बहुत बढ़िया है। एक आदमी मंदिर गया, मंदिर जा रहा था तो देखा दुकान है, तो उसने वहां से पेड़े खरीदे प्रसाद के लिए। उस आदमी ने देखा कि मंदिर के भीतर, मंदिर के बाहर, या मतलब एक बच्चा जो नंगे पांव और महीना जून का बहुत तेज धूप में नंगे पैर भगवान के लिए माला बेच रहा है। एक पैर पर दूसरा पैर रखता है कि जले ना, दूसरे पर पहला रख रहा है, बस बेचारा माला ले लो माला ले लो कहता जा रहा है। तपती धूप है, लोगों को आते जाते माला बेच रहा है। इस आदमी ने जब ये देखा, उससे रहा नहीं गया और वो एक बाजू की दुकान पे गया और वहां से उसे एक चप्पल खरीद कर दे दी। बच्चे को जाकर बोला, ये ले बेटा चप्पल पहन ले, धूप बहुत ज़्यादा है। तो बच्चे ने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया और बोला, आप कृष्ण है ना? उस आदमी ने कहा, नहीं बेटा, मैं कृष्ण नहीं हूँ, एक आम इंसान हूँ। तो बच्चा बोलता है, हो नहीं सकता कि आप एक इंसान हैं। तो बच्चा बोलता है, हो ही नहीं सकता यदि आप कृष्ण हो, क्योंकि मैंने रात को ही कृष्ण जी से बोला था कि तेज धूप में मेरे पाँव जलते हैं, इसलिए आप मुझे एक चप्पल तो ला दो। आप चप्पल लेकर आए, इसलिए आप कृष्ण हैं, आप झूठ बोल रही हैं। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे भगवान कृष्ण ने कहा है कि इस बच्चे को चप्पल दे दो। तो बच्चा कहता है, इसका मतलब आप श्री कृष्ण जी के दोस्त हैं, आप भगवान के दोस्त।
कभी नहीं बन सकते, परंतु भगवान सबको मौका देता है दोस्त बनने का। तो संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग। और भाव देखो बच्चे के, कड़ी धूप में बेच रहा है माला। कोई ऐसा ही महान बच्चा होगा जो ऐसा कर रहा है। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग। एक आंटी जिनकी बेटी स्कूल में पढ़ती थी, पैसे की कमी के कारण वो 2-3 महीने फीस नहीं दे पाए। जब एग्जाम आए तो बच्ची को पेपर नहीं देने दिया गया। आंटी ने बहुत रिक्वेस्ट की, सबसे की, प्रिंसिपल से भी की, और किसी ने नहीं सुनी। आंटी ने कहा कि आपको इसका टीसी लेना है। मतलब दूसरी आंटी ने बोला। फिर उनकी प्रिंसिपल मैम पे गई, उन्होंने भी नहीं सुना और उनका नहीं, लड़की को आप ले जाइए, इसका नाम कट गया है, हम स्कूल में नहीं रख सकते। आंटी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। फिर आंटी ने रोना बंद करके गुरुजी के पास बैठ गई और गुरुजी से कहने लगी, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट डे आंटी गई फिर स्कूल में और उसे आने से मना कर दिया गया। पहले फीस भरो या टीसी ले लो। फिर जब गुरुजी का ध्यान करने में आंटी बैठी तो आंटी को आवाज़ आई कि तेरी बेटी को कोई नहीं निकालेगा। फिर आंटी स्कूल गई। तब आंटी ने कहा, कोई बात नहीं, अब आपकी फीस का इंतज़ाम हो जाएगा। आंटी हैरान हो गई। आंटी ने से काउंटर वाले लोग कह रहे थे कि आंटी आपकी आज्ञा की। एक लंबे से व्यक्ति जो वाइट चोला पहने हुए थे, उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया। तब आंटी को पता चला कि ये सबको ठीक करने वाले गुरुजी हैं और आंटी की बच्ची को पार लगाने वाले भी गुरुजी हैं। उन वाइट चोले वाले को देखकर प्रिंसिपल ने फीस नहीं मांगी। बच्चे ने एग्ज़ाम भी दे दिया, टॉप किया। बोला, जय गुरुजी। देखो संगत जी, गुरुजी अपनी प्यारी संगत के लिए क्या क्या करते हैं और हम कहते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं। ये भी कोई बात हुई? जब परमात्मा को टाइम दे रहा कि आप उससे भी बड़े हैं? नहीं, आप भगवान को भी टाइम दो। तो ये है गुरुजी की महिमा, प्यारे गुरु महाराज की। आंटी को तो पता ही नहीं कि कौन से रूप में आ रहे हैं। एक आंटी का परिवार गुरुजी के पास बैठकर खाना खाया करता था, पर आंटी के बेटे ने कहा, हम खाना खाते हैं पर गुरुजी खाना नहीं खाते मम्मा। तो संगत जी, उस समय जो पानी का गिलास ढक्कन से ढका हुआ था और वो ढक्कन गिरता है और पानी कम हो जाता है, तो बच्चा डर जाता है। पर उसकी मम्मा बोलती है कि डरो मत, गुरुजी ने पानी पी लिया और खाना भी खा लिया। साइड से रोटी की टूटी हुई थी। ना जाने गुरुजी ने अपनी संगत के लिए क्या क्या करते हैं। आप सब आपका विश्वास कभी भी डोलना नहीं चाहिए। अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। बोलिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इंसान तो बड़ी प्लानिंग करता है, ध्यान से सुनना। इंसान तो बड़ी प्लानिंग करता है, पर उसे मालिक की प्लानिंग का कभी भी पता नहीं होता। संगत जी, बजाय इसके कि हम अपनी प्लानिंग करें, बेहतर तो यही है जो मालिक प्लानिंग कर रहा हो उसकी रजा में राजी रहें। जो भी परमात्मा करता है बहुत अच्छा करता है। सुख दुख आते हैं, उसकी मर्जी से। सुख में भी जय गुरु जी, दुख में भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं जहाँ रहती हूँ
तो उसमें एक साइड एक लड़की की शादी 2-4 दिन से हो रही थी और दूसरे ही साइड 2-3 दिन पहले एक आंटी की डेथ हो गई थी। तो मेरे घर के सामने एक इधर को टेंट लगा हुआ था और इधर मैरिज हो रही थी। और देखो संगत जी, इसको बोलते हैं सुख दुख सामने ही सामने। अब क्या करें, बेटी की शादी हो तो कर रहे हैं, उनका चला गया, वो अपना कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम तो आए हैं तो जाना निश्चित है। आने जाने का इतना दुख नहीं मनाइए संगत जी, सब कुछ गुरु जी पे छोड़ दीजिए। जो करेंगे परमात्मा बहुत ही अच्छा करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मालिक ने सभी को अलग अलग बनाया, हर एक में अलग ताकत है और एक में कमजोरी भी है। हम अपनी ताकतों को देखें या कमजोरियों को देखें। दूसरे की कमजोरियों को क्या देखते हो? गुरु जी कहते हैं खूबसूरती तो अंदर की होनी चाहिए, बाहर की खूबसूरती 2 दिन की है और थोड़े ही दिनों में खूबसूरती समाप्त हो जाती है। अपने में भी मस्त रहो, अपने गुरु जी के साथ भी रहो, किसी की मदद कर सको तो ज़रूर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, रोज सोने से पहले 11 बार हनुमान जी की आपकी सारी परेशानियां सोने से पहले दूर कर देंगे। नासी रोग हरि सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। एक ये वाली लाइन और दूसरी है, सब सुख रही तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। तब सुख रही तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। ये 2 जो लाइनें हैं, इन्हें आपने रात को सोने से पहले 11 बार बोलना है। फिर देखिए संगत जी, गुरु जी का मैसेज किसी ने पूछा, सड़क पे गिरे हुए पैसे उठाएं या नहीं? तो उत्तर मिला कि सड़क पर गिरे हुए पैसे मिलने का अर्थ है कि माँ लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न है। पैसे मिलने का अर्थ है माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है और इसका अर्थ है आपको जल्द ही कोई बड़ा लाभ होने वाला है। और लेकिन ये बात भी सत्य है कि सड़क पर गिरे हुए पैसे उठाने से जीवन में परेशानियां भी आती हैं। उसे उठाना, तोड़ना, खाना, कुछ भी हो सकता है इस पैसों को लेकर, लेकिन उसे उठाना गलत भी है। संगति क्या किया जाए, गलत भी है सही भी है। क्लियरिटी तो देती है कि धन मिलता है छोटे मोटे, ये नहीं कि किसी के लाखों रुपए गिर गया और आप उसको देखो तब तो। संत जी, हमारे ज्ञान के दीप वो अंधकार बुझा देता है। हमारे ज्ञान के दीप के अंधकार को कौन बुझाता है? अंधकार बुझा देता है। जब जाकर हमें सत्संग की आवश्यकता होती है। वैसे तो सत्संग रोज सुनना चाहिए, लेकिन सत्संग सुनाने के बाद के फायदे क्या हैं ये नहीं जानते लोग। ये प्यार से बोलो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। तो संगत जी, देखा आपने कहते कैसे होता है सब कार्य कैसे। अब हमें अपने काम को बड़े अच्छे से करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि एक काम करूँगा तो ये प्रॉफिट होगा।
ये मन से निकाल दो, सच्चे मन से करो जो भी आपने करना है। इसलिए आप अलर्ट होकर हर कार्य को कीजिए। कोई भी काम हमेशा एक ही लेना चाहिए, यानी कि आपने 3-4 काम इकट्ठे ले लिया, अपना इधर के रहे ना उधर के। इसलिए जैसे बच्चे करते हैं, अगर आपका कोई एक्स्ट्रा काम भी होता है बच्चे का, तो वो ट्रेन में बैठ के कर ले, बना ले जो कुछ अच्छा लग रहा है। तो संगत जी, बस ऐसे ही हमारा जीवन चलता है। संगत जी, हमारे ज्ञान के दीपक से प्यार से बोलो जय गुरु जी। वैसे तो सत्संग रोज सुनना चाहिए और इसकी आवश्यकता भी होती है। प्यार से बोलो जय गुरु जी। सत्संग का ये पर्दे क्या है कि हम अज्ञानी प्राणी, जिसे कोई ज्ञान नहीं है, जो संसार से भटका हुआ है, मानव तन क्यों मिला, इस शरीर के मूल को नहीं समझता हो, ऐसे अज्ञानी प्राणी के लिए सत्संग एक ज्ञान के दीपक की तरह है, जो हमें ज्ञान देता है और एक ज्ञान की ज्योत है। संगत जी, सुनकर के व्यक्ति अपनी अज्ञानता को दूर कर सकता है। संगत जी, सुंदर सा फोन देखकर, बड़ी सी गाड़ी देख कर के, मुर्गी के जैसे खड़े हुए बाल देखकर आपने आकर्षित नहीं मत होना। उधार का फोन, उधार की गाड़ी, और तुम क्या कर रहे हो उस पे? बैठे हो ना, बैठ ही चुके हो तो क्या करोगे हैं संगत जी? तो उधार का भी फोन, जो गाड़ी है, वो ये सब पहले से ही सेट करके संगत आते हैं। तो संगत ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।